वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल के घर पर और गोविंद राम मेघवाल चुनाव प्रचार के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। गाड़ी उनकी खड़ी हुई है और अंदर क्या माहौल है ये हम जाकर देखते हैं। फिलहाल गाड़ी उनकी तैयार है तो इससे अंदाजा ये हो रहा है कि वो बिल्कुल अपने चुनाव प्रचार के लिए संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं और शायद वो अंदर तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, शायद उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी, आप गोविंद जी का इंतजार कर रहे हैं? जी जी, क्या कहेंगे उनके लिए? इस बार इंडिया गठबंधन 100% जीतेगा। और इस बार जो कैंडिडेट है गोविंद राम जी मेघवाल, वो इतने मजबूत कैंडिडेट है कि उनके बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, खाजूवाड़ा में विकास के कार्य देख लो उनके। इस बार 100% जीत है। और इंडिया गठबंधन बीकानेर ही नहीं, 25 में से 25 सीटें लेने का दावा कर रहा है और लेके रहेंगे इस बार। वर्तमान एमपी जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्हें कितने नंबर देंगे उनके 3 कार्यकाल देखते हुए? उनके आप तो हमें काम दिखा दीजिए, चाहे बीकानेर में किसी भी प्रकार का काम अर्जुन राम जी ने किया है तो आप हमें बताइए। सड़कें टूटी पड़ी है, प्रशासनिक काम हमारे होते नहीं है। ना ही आप अगर तिलक नगर जहाँ मैं निवास करता हूँ, वहां तो हमने रोडे भी नहीं देखी है आज तक। तो विकास कार्य जो इनका नाम है, इनके कार्य बिल्कुल भी नहीं है। और हम इस बार तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस बार बीकानेर की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है, 100% गोविंद राम जी को जिताएंगे और इस बार नए परिवर्तन की लहर है। गोविंद राम मेघवाल के समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जीत निश्चित है, लाजमी है। समर्थक हैं तो उनके फेवर पे बात करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इन चुनावों के बारे में? क्या कहेंगे आप? हम ये बता रहे हैं कि गोविंद राम बहुत सहयोग करने वाला आदमी है। ये बीकानेर की सड़कें है और सबसे खाजूवाड़ा जी का संबंध बनाया। बदरा से भी जो रोड है वो खाजूवाड़ा ने बीकानेर से गोविंद राम ने बनाई, बढ़िया सड़क बनाई। टूटी से सड़क थी। हम गोविंद राम ने सस्ते बनाना चाहते हैं, एमपी बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारा सहयोग करे। और भी कोई गरीब आदमी की और भी सबकी सहयोग करता है हर आदमी। ये आपने आपने इतनी एज ली है, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, तो पिछले चुनावों में इन चुनावों में क्या फर्क नजर आता है आपको? इसमें ये फर्क आता है कि हमारा आइडिया ये लगता है कि जो पेड़ से चला है ना, तो अब गोविंद राम हमारी स्थिति से बहुत तेज चल रहा है। इसके अंदर जो क्या फर्क लगा आपको? है, पिछले चुनाव कैसे होते थे? पिछले चुनाव लेके मेरा गांव कर्मीसर है और बीकानेर क्षेत्र का 23 नंबर वार्ड का, समझे आप। तो बीकानेर जो क्षेत्र में कर्मीसर वार्ड में है ना, तो मैं गोविंद राम को पहली से आगे रवैया बढ़िया चल रहा है गोविंद राम का। हम अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं। शायद अंदर भी काफी लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं कि यहाँ देखते हैं गोविंद राम जी। अच्छा, हाँ, गोविंद राम जी आ चुके हैं। आप देखें कि वो सामने बैठे हुए हैं, गोविंद राम मेघवाल, और कई समर्थक उनके बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये तैयारी कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए जाने की। और तमाम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि आज की रणनीति बना सकें और तमाम तैयारियां चल रही हैं और गोविंद राम मेघवाल पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए जाने के लिए। और चाय चाय ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत हल्का सा नाश्ता ये लेते हैं। शायद ये अंजीर और मेरे ख्याल से बादाम होने चाहिए। और वैसे खूब एनर्जेटिक हैं गोविंद राम मेघवाल, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत इन्हें पड़ती नहीं है क्योंकि जहनी तौर पे भी ये काफ़ी एनर्जेटिक हैं। और बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए, हम बात करेंगे। जी, ये इन चुनावों में और पिछले चुनावों में क्या फ़र्क लगा है आपको? इन चुनाव में गोविंद राम जी चुनाव जीतेंगे और अर्जुन राम जी ने 15 सालों के अंदर कोई गांव में तो कभी गए नहीं, गांव को छोड़कर तहसील हेडक्वार्टर भी नहीं गए। तो इसलिए अब की बार तो गोविंद राम जी को वोट देंगे। और गांव की आप हालात देख लो, जैसे सड़कें हैं, बीकानेर से 60-70 किलोमीटर दायरे के अंदर अंदर गांव में कोई सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। जबकि अर्जुन राम जी चाहते तो वो सड़कों का विकास हो सकता था, लेकिन अब एक बार मौका गोविंद राम जी मेघवाल को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये समर्थक हैं गोविंद राम मेघवाल के, और इनका ये कहना है कि पिछले 3 कार्यकाल में अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से कोई काम नहीं हुआ और डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए एक मौका गोविंद राम मेघवाल को मिलना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? चुनाव कैसा रहेगा? अब की बार तो गोविंद राम जी नहीं जिताएंगे, क्योंकि अर्जुन राम ने 3 बार जिता दिया और 3 बार में वो हमारे गांव में तो वोट मांगने नहीं आया तो भी जिता दिया मोदी के नाम से, पर काम 0% नहीं किया। उन्हें नंबर कितना देना चाहेंगे आप? है जी 10, अगर 10 में से नंबर देना चाहेंगे आप? हाँ, 0 कोई नंबर नहीं है, तो काम ही नहीं किया जो नंबर कहाँ आवे तो। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो पिछले 3 बार से लगातार बीकानेर से जीत रहे अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं सेंटर में, उनसे नाराज लग रहे हैं। बहुत से लोग नाराज हैं और संसदीय क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं, और कई लोग और भी बैठे हैं। हम बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे इन चुनावों के लिए, क्या कहेंगे, ये चुनाव कैसा रहेगा? जी सर नमस्कार। ये चुनाव बीकानेर की जनता लड़ रही है। देखिए 15 साल से अर्जुन राम जी कहीं भी कोई भी एक भी गांव में विकास कार्य की कोई भी पट्टिका नहीं है। ये चुनाव आम आवाम, किसान और युवा लड़ रहा है। तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि चेंज होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। गोविंद राम जी, पार्टी ने आपको टिकट दिया है और आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। पहली बात तो आप क्या कहेंगे टिकट के लिए? देखिए, आप देख रहे हैं स्थिति कि अर्जुन राम जी पिछले 15 साल से यहाँ एमपी है, लेकिन मैं अभी गांव में घूम रहा हूँ, अभी तक मुझे एक भी गांव नहीं मिला जो ये कहता हो कि भाई अर्जुन राम जी जो है हमारे यहाँ आए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जहां तक टिकट की बात है, पार्टी से मैंने टिकट की डिमांड की। मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इन्होंने सिंबल दिया, और आज मैं करीब 300 गांव घूम चुका हूँ। 300 गांव में कांग्रेस की लहर चल रही है। मुझे दूसरी सीटों से अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मेरे पास रिपोर्ट है मीडिया के माध्यम से कम 12 सीटें कांग्रेस की जीत के आ रही है। जैसे राहुल कसवां जीत रहे हैं, सीकर जीत रहे हैं, झुंझुनू जीत रहे हैं, बाड़मेर जीत रहे हैं, नागौर जीत रहे हैं, जालौर जीत रहे हैं, जोधपुर जीत रहे हैं, अलवर जीत रहे हैं हमारे मुरारी लाल। इस तरह से हमारी 12 सीटें करीब जो है एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं। गोविंद राम जी, बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, आप तो सिर्फ 12 की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था 14 में महंगाई कम कर देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार दे देंगे, और आखिर में 2016 में नोटबंदी की, 1000 का नोट बंद करके 1500 का और 2000 का चालू किया। वो भी आज इन्होंने वापस 2000 वाला भी बंद कर दिया है। ये झूठों की सरकार है, असत्य बोलते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित करते हैं। अब इनकी चालों को जनता समझ चुकी है। जितना ऊपर इनका हाइट जानी थी वो चली गई, अब इनका ढलान में शुरू हो गया है, उल्टी गिन शुरू हो गई है। जनता भारत की समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बुरी तरह से हारेगी और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। और पूरे भारतीय जनता जो है ना, अब समझ चुकी है कि भाजपा में दम नहीं है। जो कांग्रेस ने आजादी दी, संविधान दिया, इस देश में विकास किया, आज भी वो कांग्रेस को ही अपनी पार्टी मानते हैं। लोगों के डीएनए में कांग्रेस है, वो कांग्रेस को ही चाहते हैं, क्योंकि हर जाति और धर्म का व्यक्ति यहाँ खुश रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, बोलने की आजादी रहनी चाहिए। ये माता राम की बात करते हैं। अरे हम पैदा हुए थे, जन्म से ही हम राम राम करते हैं गांव में, हमारे नामों के आगे ही राम लगा हुआ है। हमें राम को क्या सिखा रहे हो? राम तो वो शक्ति है जो दुनिया को बसाती है, और भाजपा कहती है कि इनका हाथ पकड़ के अयोध्या में हम लाए। ये काम ही उल्टा कर रहे हैं। हम 5 साल सत्ता में रहे, हमने विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम कराए। पूरे राजस्थान के अंदर चिरंजीव योजना दी, 2000 यूनिट बिजली फ्री दी आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने, की सरकार ने 200 यूनिट घर में बिजली फ्री दी, ओपीएस दिया। और आज इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बीकानेर की जनता में जबरदस्त अर्जुन राम को लेकर भयंकर आक्रोश है, क्योंकि ये सीट हमेशा कांग्रेस की रही है और इस बार पूरी जनता जग चुकी है, कांग्रेस साथ खड़ी है। एक भी जगह उन्होंने विकास का काम नहीं करवाया है, एक से भी उनकी राम रमी नहीं है, एक का भी वो टेलीफोन नहीं उठाते हैं। जो जनता में एक ही आक्रोश है, मैं जो अभी 250-300 गांव में घूमा हूँ, वो कह रहे हैं हमारे गांव ही नहीं है, हम वोट क्यों देंगे। तो अब लोग समझ चुके हैं कि ये नकली लोग हैं,
इनमें कोई दम नहीं है, विकास नाम की चीज नहीं है। और वैसे भी अर्जुन राम जी 60 साल के बाद उन्होंने राजनीति चालू की, पहले तो वो नौकरी करते थे, जब तो जनता की याद आई नहीं। ये तो रिटायर होकर घर गए थे और जनता ने उठा के दिल्ली भेज दिया इनको, इनके सर पर ताज पहना दिया। लेकिन अब जनता जो है बिल्कुल देख चुकी है। ओवरऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो इन चुनावों को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता अब समझ चुकी है कि संविधान खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में, हमारी आजादी खतरे में। तो इस बार जो बीकानेर का चुनाव है, और मैं तो ये कहूंगा राजस्थान और पूरे देश का चुनाव है, जनता वर्सेज भाजपा के नेता है। बीकानेर के अंदर जनता वर्सेज अर्जुन राम है कि हमें तो अर्जुन राम को हराना है। आप अगर सही नहीं होंगे तो अगली बार आपको हरा देंगे। और मैंने भी कहा कि उसको आपने 3 बार वोट दिए, मैं मात्र 1 बार वोट मांग रहा हूँ। मैं अच्छा काम नहीं करूं, अगली बार आप बदल देना। पब्लिक को मेरा ये कि पैगाम है कि एक बार मुझे चुनो। मैं अपील करता हूँ कि अगर मुझे आप चुनोगे तो मैं किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी आवाज बन करके और आपके अधिकार की बात नियमानुसार संसद में उठाऊंगा। और इंडिया गवर्नमेंट बनी तो उस ताकत से विकास के काम करूंगा। और इंडिया गवर्नमेंट किसी कारण से नहीं बनती है तो हम लोग निश्चित रूप से, मतलब जबरदस्त तरीके से, जो प्रजातांत्रिक मूल्य है उनको बचाने के लिए संसद में जनता की आवाज बन करके आवाज उठाएंगे। और गांव के लोगों के संपर्क में रहता हूँ, ये मेरी हॉबी है कि मैं रोजाना 100-200 लोगों से मिलता हूँ। कभी मेरे घर में कोई आदमी मिलने नहीं आता है तो मुझे अफसोस होता है कि भाई अपनी थोड़ी थोड़ी कुछ पब्लिक संपर्क कम हो रहा है। पब्लिक आती है तो ये मेरी हॉबी है कि मैं खुश होता हूँ कि पब्लिक मुझे कुछ समझ के आ रही है। जनता वोट देती है यही मान के देती है कि हमारे एक नेता को चुन रहे हैं, ये हमारे दुख सुख में काम आएगा, कहीं अड़ी पड़ी, कहीं ना कहीं परेशानी हुई तो ये मदद करेगा। उनको एक सहारा होता है, तो मैं उनका बिल्कुल भाई बन के, सहारा बन करके और मैं काम करूंगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरा बेटा प्रधान बना दिया जनता, मेरी बेटी प्रधान रहेगी, मेरी पत्नी अर्जुन राम जी के बेटे को 3000 से हराया जिला परिषद में छत्तीसगढ़ में। मैं बिल्कुल खुश हूं, मेरा शेष जीवन जनता की सेवा में बीतेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारी जनता का अपमान हो, या जनता को, जैसे आज अर्जुन राम के बारे में हर आदमी कह रहा है कि वो हमारे गांव ही नहीं आया, तो अर्जुन राम जी को वोट लेने जाना ही नहीं चाहिए। गोविंद राम मेघवाल जो बीकानेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनका ये कहना है कि वोट देने वाली जनता का सम्मान होना चाहिए और मैं हमेशा जनता का सम्मान करता हूं, जनता को सलाम करता हूं और जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं हमेशा उनके लिए हाजिर रहूंगा। बहरहाल ये वक्त बताएगा, 19 तारीख बताएगी कि कामयाबी गोविंद राम मेघवाल को मिलती है या अर्जुन राम मेघवाल को मिलती है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और गोविंद राम मेघवाल का यही कहना है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।